माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया श्री सोनू निगम जी द्वारा सृजित हनुमान चालीसा का विमोचन करें। गुड इवनिंग। अभी टाइम हो रहा है 3:50 और हम निकले हैं हमारे शहर में आयोजित गोरखपुर महोत्सव में शिरकत करने। अगर मैं गोरखपुर की बात करूं तो प्राचीन गोरखपुर आज के ज़िले जैसे बस्ती, देवरिया, आजमगढ़ और नेपाल के तेराई भाग का कुछ हिस्सा शामिल था। यह शहर उस समय के 16 महाजनपद में से एक था जिसका नाम कौशल था और इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। 1865 में गोरखपुर से बस्ती अलग ज़िला बना। 1946 में देवरिया और 1989 में महाराजगंज अलग हो गया। अगर आप हमारे राज्य उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आते हैं तो आपको विभिन्न स्थान देखने को मिलेंगे, जैसे गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस, गीता वाटिका, बौद्धों के घर इमामबाड़ा, 18वीं सदी की दरगाह। यहाँ का गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन सबसे लंबे प्लेटफॉर्म के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। गोरखपुर महोत्सव हर साल होने वाला एक सांस्कृतिक प्रोग्राम जो 3 दिन के लिए आयोजित होता है। इसकी शुरुआत 2018 से यूपी के पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग के सहयोग से हुआ है। हालांकि इस महोत्सव का पहली बार आयोजन 1997 में उस टाइम के बिजनेसमैन और पर्यटन सलाहकार प्रोतुल कुमार लहिड़ी के प्रयासों से किया गया, लेकिन ये आगे नहीं कंटिन्यू हो सका। लेकिन 2018 से ये ऑफिशियली हर साल आयोजित होने लगा। जब हम गोरखपुर महोत्सव के आयोजन स्थल चंपा देवी पार्क में एंटर किए तो हमने देखा इस पार्क के बीच एक बहुत बड़ा पंडाल था जिसमें अनेक कार्यक्रम हो रहे थे और इसके किनारे तरह तरह की दुकानों के छोटे बड़े पंडाल थे। इस महोत्सव में कई व्यापारियों को अपने व्यापार का प्रचार करने का अवसर मिलता है। यहाँ पर हमने देखा कि हमारे किसान भाइयों के लिए विभिन्न प्रकार के मशीनों की भी प्रदर्शनी थी। इसके साथ वे अपने फसलों से किस प्रकार रोगों को दूर कर सकते हैं इसकी भी प्रशिक्षण दी जा रही थी। यहाँ पर उन्नत बीज भी उपलब्ध थी जिसका चुनाव हमारे किसान भाई बड़ी सरलता से कर पा रहे थे। यहाँ पर हमने कुछ ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों को देखा जिसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं हुआ है और इसके साथ महोत्सव में निःशुल्क रोग शिविर केंद्र भी था जहां आप अपने रोग बताकर दवाइयां प्राप्त कर सकते थे। यहां पर प्राथमिक शिक्षा या बेसिक शिक्षा का भी कैंप लगा था। फिर हम एक कैंप में जहां हमने यूपी एवं भारत सरकार के विकास मॉडल को दर्शाते चित्र को देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े तो देखा मिट्टी से बनी अद्भुत कलाकारी का नमूना जिसमें कलाकार मूर्ति में कलाकारी करते और उसे बेचते नजर आए। आगे बढ़े तो हमें नज़र आया एक बड़ा पंडाल जिस पर विज्ञान प्रदर्शनी लिखा था। अंदर गए तो वहाँ कई स्कूली बच्चे जो कि क्लास 6 से 12 तक के बच्चे थे, उन्होंने अपने अपने साइंस प्रोजेक्ट के साथ उपस्थित थे वहाँ पर, जिन्हें देखकर बहुत हर्ष हुआ। हो सकता है इन सभी के प्रयोगों में से किसी एक का प्रयोग का चयन करके मुख्यमंत्री द्वारा सम्मान दिया जाएगा। खैर, इस प्रदर्शनी में आगे हमने एक मंच देखा जहां पर बच्चे विज्ञान से संबंधित प्रस्तुति का मंचन कर रहे थे। ये देखकर मुझे अपने स्कूल के दिनों की याद आ गई जब इस प्रकार हम सभी मित्र भी मंच पर अपनी प्रस्तुति का मंचन करते थे। अब हम पंडाल से बाहर निकलते हैं और जाते हैं अगले बड़े पंडाल जहां लिखा था पुस्तक मेला। अंदर गए तो हमने देखा यहाँ विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, यहाँ कुछ पुस्तकें धार्मिक थीं, कुछ एकेडमिक थीं, कुछ प्रतियोगी थी और कुछ उपन्यास भी थे। यहाँ हमने कुछ ज़्यादा ही समय बिताया और कुछ पुस्तकों को खरीदकर बाहर निकल गए। अब इतनी जगह घूमने के बाद भूख तो लगना लाजमी था, तो हम आगे बढ़े तो देखा यहाँ खाने की बहुत सी दुकानें थीं जहाँ हमने विभिन्न प्रकार के व्यंजन देखे। इसमें से मुझे राजस्थानी व्यंजन ज़्यादा पसंद आया। अगर आप भी गए थे तो आपने क्या ट्राई किया, नीचे कमेंट में बताएं। अब आगे हमने महोत्सव के बीच वाले सबसे बड़े पंडाल की तरफ रुख किया जहाँ पर महोत्सव का समापन समारोह हो रहा था।
इस समारोह में सोनू निगम भी आए थे। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भाषण दिया। फिर सांसद रवि किशन ने भी संगीत की धुनों से सबको झूमने पर विवश कर दिया। इस प्रकार इस वर्ष का गोरखपुर महोत्सव का समापन हुआ और हमने अपने गृह की ओर प्रस्थान कर लिया। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें। लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।